एचआरटीसी पेंशनर्स को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि 2 हफ्ते में बकाया पेंशन जारी की जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। एचआरटीसी पेंशनर्स अभी तक अक्टूबर की पेंशन नहीं पा पाए हैं। समय पर पेंशन की मांग को लेकर पेंशनर्स की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, जिससे बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 2 हफ्ते में पेंशन जारी करने का आदेश जारी किया है। तो एचआरटीसी पेंशनर्स लंबे समय से आंदोलनरत भी एक तरह से हैं और नाराजगी समय समय पर एचआरटीसी पेंशनर्स की सरकार के खिलाफ सामने आती रही है। और क्योंकि अक्टूबर की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, नवंबर का महीना भी खत्म होने वाला है और ऐसे में एचआरटीसी पेंशनर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 2 हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब तलब किया है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेंशन जारी करने को हाईकोर्ट ने कहा है। एप्लीकेशन उस केस के अंदर लगाई थी कि इनको इमीडिएटली इनकी जो पेंशन है वो रिलीज करें। कोर्ट ने एचआरटीसी को भी, सरकार को भी नोटिस किए हैं कि आप इसमें जवाब फाइल करें और जवाब फाइल करने के साथ साथ बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 19 दिसंबर है, उससे पहले आप इसमें इनको इनकी पेंशन रिलीज करें। और कपिल ठाकुर हमारे सहयोगी शिमला से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कपिल, एचआरटीसी पेंशनर्स की नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। इस बीच हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए जैस्मिन, लगातार जो पेंशनर्स है वो सड़कों पर भी है और लगातार जो राज्य सरकार के खिलाफ है वो उन्होंने मोर्चा खोला है और कहीं ना कहीं उन्हें जो है अब कोर्ट का रुख इसलिए करना पड़ा क्योंकि लंबा इंतजार हो चुका है और पेंशन नहीं मिल रही। कोई भी महीने में समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो ऐसे में आखिरकार जो एक एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच है, उनकी ओर से एक याचिका दायर हाईकोर्ट में की गई थी, जिसमें जो है राज्य सरकार को महत्वपूर्ण आदेश जो है हाईकोर्ट ने जारी किए हैं और अगली सुनवाई जो कि 19 दिसंबर को होनी है, उससे पहले जो एचआरटीसी पेंशनर को उनका बकाया जो पेंशन है वो हर स्थिति में जारी करने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये एक जो कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि आप पेंशन जो है वो पेंशनर्स को समय रहते दें और याचिकाकर्ता की ओर से जो एडवोकेट है उनकी दलील थी कि नियमों के अनुसार पेंशन हर महीने की 1 तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन कई महीनों से पेंशन जो बकाया बुजुर्गों की है, जिससे जो आर्थिक और मानसिक परेशानी बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में ये बेहद जो है गंभीर इशू है और कहीं ना कहीं जो है अब सरकार को इस पर जो है प्रतिक्रिया भी और पेंशन भी जो है जल्द इस पर जारी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब भी मांगा है सरकार से हाईकोर्ट ने और 2 हफ्ते के अंदर पेंशन जारी करने का आदेश भी दिया है। लेकिन एचआरटीसी पेंशनर्स की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है। उनका आरोप है कि बुजुर्ग अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी पेंशन अभी तक उन्हें नहीं मिली है। अक्टूबर का महीना बीत चुका है, नवंबर का महीना कुछ ही दिनों में बीतने वाला है। और हाईकोर्ट ने एचआरटीसी पेंशनर्स को 2 हफ्ते में पेंशन जारी करने का आदेश जारी किया है, लेकिन कई दूसरे विभाग को रिटायर्ड कर्मचारी भी समय पर पेंशन नहीं मिलने से परेशान है, जिन्होंने कल धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादों से मुकरने, उनके वित्तीय लाभ रोकने और कर्मचारी विरोधी फैसले लेने के आरोप लगाए थे। वहीं जोरावर स्टेडियम में पैरा और मल्टीटास्क वर्करों ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि सरकार ने ओपीएस लागू कर और समय पर वेतन, पेंशन और मेडिकल बिलों का भुगतान कर कर्मचारियों का भरोसा जीता था, लेकिन 3 साल बाद भी अधिकांश वादे अधूरे हैं और स्थिति अब बदतर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के भत्ते, डीए, एरियर में कटौती कर रही है, जिससे बुजुर्ग कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। पेंशनर्स ने कहा कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। बड़ा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार जो है आज सत्ता में बैठी है, ये पेंशनर्स और कर्मचारियों पे ही बैठती है। राजा वीरभद्र जी के टाइम में कभी भी पेंशन नहीं रुकी। आज वो स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया था जिस दिन ये सुखू जी सरकार को संभालेंगे उसी सत्यानाश कर देंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ पे। आज बड़े शर्म की बात है कि तपोवन का वेन्यू देते हैं और उसके बाद 10-12 किलोमीटर आगे जाके आज पुलिस ग्राउंड, इन्होंने पुलिस ग्राउंड हमारे को दे दिया है, तो बड़े शर्म की बात है। आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर
एक बहुत बड़ा काला दिवस के रूप में आज हम इसको मनाने जा रहे हैं, जिसको विरोध रैली का हमने रूप दिया है। जिस उम्र में इन लोगों के हाथ लोगों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, आज वो अपनी सरकार से त्रस्त होकर के अपनी मांगों को लेकर के अपने हाथ आपके सामने उठा रहे हैं। इससे बड़ी जो है वो इस सरकार की हठ धर्मिता और क्या हो सकती है। इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर के इस प्रदेश में सत्ता में आए थे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 3 वर्ष के अंदर ये ऐसा सत्ता परिवर्तन हमने अपने 35 साल के अनुभव के अंदर पहली बार देखा है। जिस सरकार के अंदर कर्मचारी दुखी हैं, पेंशनर आपके सामने दुखी हैं, अगर आज इस उम्र के इस पड़ाव के अंदर प्रदेश के कोने कोने से ठंड के मौसम में लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो समझ लीजिए कि सब कुछ सरकार के अंदर ठीक नहीं है। आज का दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। आज तक ये तो सुना है कि कर्मचारी जो हैं अपने जो है धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रदेश का पेंशनर जो है वो सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है। तो उनकी डिमांड्स क्या हैं? डिमांड नहीं है, लेकिन जो उनके हक हैं 2016 से लेकर 2022 तक के जो पेंशनर हैं उनको संशोधित जो वेतनमान है, पे एरियर्स हैं, ग्रेजुटी है, लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है, वो नहीं मिला है। 13% डीए की किस्त जो है वो भी पेंडिंग है। तो किस तरह से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी ये सरकार जो है वो बहरी बनी। वहीं बीते कल विधानसभा